मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। ज़िला बदायूं पहुंच चुका हूं और शहर के अंदर मौजूद हूं। कुछ वरिष्ठ लोगों से भी यानी कि मुलाकात कर रहा हूं, साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश कर रहा हूं कि बदायूं शहर क्या कहता है और शहर की जो जनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात निकलती है तो उन्हीं लोगों से निकल कर आती है जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं। और जिस तरह पब्लिक में जाकर मालूम होता है कि महंगाई क्या है, शहर की व्यवस्था क्या है, किस तरह से विकास मिला है या नहीं मिला है, तो ये तय कार्यकर्ता ही करते हैं और वो लोग करते हैं जो अध्यक्ष होते हैं या एक तरह से पार्टी को अंदर से चलाते हैं। मेरे साथ में मौजूद हैं सवाले चौधरी, जो कि जिला अध्यक्ष हैं मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड से। स्वागत है भारत न्यूज़ में आपका। शुक्रिया साहब। थोड़ा जानना चाहते हैं सर, बदायूं घूम रहे हैं लगातार 4 से 5 दिन से। जनता से बात करने पर एक तो ये महसूस हुआ कि डर का माहौल बहुत है, ऐसा क्यों है सर? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दहशत फैलाने के अलावा कोई काम ही नहीं करती है। उन्होंने आज तक विकास तो किया नहीं है, सिर्फ दहशत फैलाने का काम किया है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। आप देख लीजिए पूरे प्रदेश में क्या बुरा हाल हो रखा है। भाई, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हत्याएं हो रही हैं, जिसमें कि शायद पत्रकार साथी भी सुरक्षित नहीं है, देश की पुलिस सुरक्षित नहीं, नौजवान सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित नहीं। तो अंदाज़ा लगा लिए ऐसी सरकार का भगवान भरोसे है। चलिए सर, ये मानते हैं, फिर भी जिस तरह से आप विपक्ष में हैं, 5 साल आप विपक्ष में रहे, उससे पहले सत्ता में रहे, सत्ता भी बड़ी मजबूती के साथ में आपने की है, मानता हूँ मैं। फुल बहुमत से थे आप लोग, विपक्ष में भी आप मजबूती से हैं। कहीं ना कहीं विरोध की भी तो कमजोरी आप लोगों की ओर से हो रही है। नहीं, हम लोग बराबर समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी है और हमेशा संघर्ष करती चली आई है। देखिए, पुराने टाइम में हम 12 से 17 में सरकार में रहे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल को आप उठा के देख लीजिए, पूरा घोषणा पत्र देख लीजिए। उस पूरे घोषणा पत्र में शायद ही जितने विकास कार्य कराएं, उस घोषणा पत्र से कई गुना विकास कार्य कराए जा चुके हैं। और आप आज की वर्तमान सरकार के देख लीजिए, घोषणा पत्र का एक काम बता दें वो उन्होंने कराया हो, नहीं कराया। सिर्फ हमारे विकास कार्य जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कराए थे अपनी सरकार में, चाहे एक्सप्रेसवे ले लो, मेट्रो ले लो, मेडिकल कॉलेज ले लो, इंटर कॉलेज ले लो, डिग्री कॉलेज ले लो, सड़कों का जाल ले लो, तमाम ऐसे बड़े बड़े काम हैं जो श्री अखिलेश यादव जी ने कराए। तो उसका फीता काम करने का काम कराया इन्होंने। फिर भी मिली जुली संस्कृति है। बड़ा अजीब सा मामला है कि गांव देहातों के अंदर एक डर का माहौल है कि भाई हल्की सी गाड़ी तेज़ चलाते हैं, कहीं गाय से न टकरा जाएं। और इस चीज़ को लेकर भी मैं देख रहा हूं कि लोग ऐसा माहौल ऐसी बातें ज़्यादा कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई हमारे साथ खड़ा हो जाए। पर जैसे कि भाई विपक्ष में हैं आप, मैं फिर दोबारा इस सवाल को करना चाह रहा हूं, विपक्ष के होने के नाते आपको तो जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था, जिससे कि सरकार को आईना दिखाया जाए। नहीं, मैं आपको बता दूं, हम लोग हमेशा जनता के साथ खड़े हैं। नौजवान, किसान, जनता के साथ खड़े हैं। हम लोग हमेशा समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया है। अब बताइए, अभी किसान आंदोलन चला, समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही, बराबर संघर्ष किया है। अब आपको मैं अभी बता दूं कि अभी डीएपी देखिए कितनी बुरी तरीके से मिली किसानों को। भाई, लाइन लगानी पड़ी, कहीं मिली कहीं नहीं मिली, ब्लैक हुई। तो ये सब तरीके से किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, नौजवान बेरोजगारों को उत्पीड़न हो रहा है। आप देख लीजिए, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ किसान को एक काम दिया है कि आप फसल करिए और उस फसल को दिन और रात रखाने का काम करिए, क्योंकि अगर वो रात को खेती नहीं रखाएंगे तो खेती का उजाड़ सुबह को मिलेगी नहीं खेती। तो क्या इसको मुद्दा बनाएंगे आप चुनाव में? नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और जनता इसके लिए तैयार बैठी है। आप देख लीजिए, किसान भाई दिन में खेत में मेहनत करे, रात को उस खेत को रखाए और रात को उसका घर लूटा जा रहा है। भाई, वहाँ से छोड़ रहा है तो लूट डकैती हो जा रही है। चोरों का आतंक, लूट डकैती खूब चरम पे है। कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं बची है। आप देख लीजिए, पूरे प्रदेश में कहीं पर भी यार रोज़ अखबार उठा के दीजिए, आप ही लोगों के माध्यम से हमें पता लगता है कहीं लूट हो रही है, कहीं डकैती हो गई, कहीं बाइक छिन गई, कहीं गाड़ी छिन गई, कहीं किसी के घर में लूट डकैती हो रही। तो बराबर ये लोग काम कर रहे हैं। फिर भी चौधरी साहब, जिस तरह से कहा जाए कि आज आप विपक्ष में हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उसी तरह कभी बीजेपी भी विपक्ष में थी। उनके विरोध प्रदर्शन में और आपके विरोध प्रदर्शन में अंतर आप खुद कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? नहीं, कोई अंतर नहीं है। हम लोग बराबर विरोध प्रदर्शन में जारी हैं। आप देख लीजिए, जनता के साथ हैं और जनता हम लोगों के साथ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। अच्छा, सब लोगों, जनता ने ठान लिया है श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। यूथ की क्या तैयारी है? यूथ की भरपूर तैयारी, बड़ी मेहनत से यूथ ब्रिगेड लगी हुई है।
समाजवादी पार्टी के सभी फ्रंटल मजबूती से लगे हुए हैं और बड़ा समर्थन मिल रहा है। हम लोग मजबूती से रहेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर ही रहेंगे। बदायूं की क्या तैयारी है? बदायूं में हम समाजवादी पार्टी की 6 सीटें हैं और 6 की 6 सीटें जीतने वाले हैं हम लोग, अच्छा। पूरी तैयारी से। पर कहीं कहीं तो ये भी शोर मच रहा है कि भाई एक तरह से कहा जाए, मैं उस शब्द को कहना नहीं चाहता हूँ, जिस तरह से एक धर्म की लड़ाई भी हो रही है, उससे आप कैसे मुकाबला करेंगे? क्योंकि गांव देहातों के अंदर जो मैं माहौल देख रहा हूँ वो बिल्कुल अलग हटके है। कोई जात धर्म पे इलेक्शन नहीं होने वाला है, चाहे ये कितना ही जोर आजमाइश कर लें कि धर्म पे लाने के लिए जनता समझ चुकी है। अब जात धर्म का कोई मसला नहीं रहा और अब उन्हें सिर्फ एकजुट होकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना, ये जनता फैसला ले चुकी है। आप देख लीजिए, चुनाव की घोषणा होते ही आप देख लेना समाजवादी पार्टी का, आप देखिए कितनी बड़ी रैलियां हो रही हैं। माननीय श्री अखिलेश यादव जी की रायबरेली से लेके मैनपुरी इटावा से लेके बलिया पूर्वांचल में देखिए कितनी शानदार रैलियां हुई हैं। पर अध्यक्ष जी, बात ये भी आती है कि भीड़ जो होती है वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाती है। नहीं नहीं, आज की डेट में विपक्ष में अगर एक भी आदमी जा रहा है तो समझ लिए एक आदमी 100 के बराबर है। ये नहीं कहा जा सकता। आप बिल्कुल विपक्ष में हम लोग बैठे हैं। कई उदाहरण दे सकता हूँ कि बड़ी बड़ी रैलियां हुई और विधानसभा सीट नहीं जीत पाए। नहीं, आज की डेट ये है, आज की डेट में समाजवादी लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी मजबूती से बनाने जा रहे हैं और भीड़ जुटना एक होता है कि आप देखिए अभी मैनपुरी इटावा में एक रैली हुई और समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 दिन पहले नोटिस दिया गया था, ठीक है, कोई संसाधन साधन नहीं लगाए गए और सिर्फ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी रथ लेके आ रहे हैं, आप बेशुमार भीड़, तो ये जनता का विश्वास है उन पे। सोशल मीडिया पर आपका यूथ बड़ा कमज़ोर है। नहीं, कोई कमज़ोर नहीं है। आप जानते हो वो लोग अब पेडेड लोगों को बिठा रखा है, तो हम लोग ज़मीन पे रह के काम करने वालों में से हैं। सोशल मीडिया से कोई सरकार नहीं बनती है, ना हम सोशल मीडिया पे कमज़ोर हैं, प्रचार तो वहीं ज़्यादा होता है। नहीं, हम ज़मीन पे कमज़ोर हैं, ना हम सोशल मीडिया पे कमज़ोर हैं। और हर आदमी अब समझ चुका है कि उनकी रणनीति क्या है और वो करना क्या चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ जनता को बहलावा और फुसलाकर अपना काम निकालना चाहते हैं। तो अब जनता सब समझ चुकी है। अखिलेश जी कहीं धोखे में तो न रह जाएं। कोई धोखा नहीं होगा, जनता का मूड बन चुका है, सरकार बनेगी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कार्यकर्ताओं का मूड क्या है? कार्यकर्ताओं का पूरी तरीके से मूड है, पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने नेता श्री सांसद धर्मेंद्र यादव जी को बधाइयों से मजबूत करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। धर्मेंद्र यादव जी के नेतृत्व में 6 सीटें जीतने जा रही हैं बड़ी मजबूती के साथ। उझानी के अंदर एक सवाल आ रहा मेरे सामने कि क्षेत्रीय विधायक होना चाहिए था और वहाँ बाहर से गठबंधन के द्वारा लाके थोप दिया गया उनके ऊपर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब पार्टियां गठबंधन करती हैं तो उन्हें भी सीटें दी जाती हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला लिया है वो स्वागत योग्य है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे कार्यकर्ताओं से तो मालूम करना चाहिए था। कोई नहीं, सभी कार्यकर्ता और सभी नेता हम लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं, कोई उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला हम लोगों के लिए सम्मान्य है। नहीं, फिर भी चलिए थोड़ा सा और भी जान लेते हैं आपसे चलते चलते कि जिस तरह से यूथ से जुड़े हैं आप, तो यूथ की तैयारियां शिक्षा के मुद्दे को, रोजगार के मुद्दे को लेकर, वे जन जागृति के मुद्दे को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, एक बड़ा मुद्दा है इस टाइम की डेट में। अभी आपने देखा होगा सी-टेट का, सुपर टेट का भी एग्ज़ाम हुआ था और उसकी डेट आई और उसको पेपर लीक कर दिया गया। ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं चाहते कि किसान का बेटा पढ़ लिख कर कामयाब हो, वो नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं किसान का बेटा मजदूरी ही करे। पर उसकी जाँच हुई और कार्रवाई भी हुई है। मैं बता रहा हूँ, जाँच हुई, कार्रवाई हुई, आपने पेपर क्यों नहीं कराया? आप ये पेपर लीक क्यों हुआ? आपकी व्यवस्थाएं ऐसी क्यों खराब थी? आप पूरे 5 साल की सरकार निकल गई, आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, वो कहाँ गया रोजगार? आप देखिए, समाजवादी की सरकार थी तो मुझे खूब ध्यान है, शायद आपको भी मालूम होगा कि गैस का सिलेंडर 466 या 470 रुपये के आसपास का था। आज देख लीजिए 2021 में कितने का सिलेंडर है? 950 का सिलेंडर है। देख लीजिए उसका तेल का रेट ले लीजिए, खाने के कच्चे के तेल का रेट शायद 70-80 रुपये किलो हुआ करता था, 60 रुपये, आज 200 रुपये किलो के आसपास है। हर चीज़ में बड़ी महंगाई हुई है। आप देखिए किसान कहाँ से अपना घर चलाएगा, जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है। आपने बदायूं जनपद की मैं बात करूं, बदायूं जनपद में उन्होंने कोई भी एक ऐसा काम नहीं किया जो उनके लिए गिनाया जा सके। सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में मेडिकल कॉलेज से लेके, ओवरब्रिज से लेके, बाईपास से लेके तमाम ऐसी बड़ी चीज़ें, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, सब ITI कॉलेज, बड़े कॉलेज दिए गए। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा काम किया गया। लेकिन इन्होंने आज तक के जो काम अगर हमारे अधूरे थे वो पूरे नहीं कर पाए, हमारे कामों के फीते काटे। ये भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। चलिए, ये आपका कहना है। बहरहाल मैं थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह प्रत्याशी घोषित किए जाते हैं, टिकटों का वितरण होता है, उसके बाद में विरोध भी होता है, उससे कैसे निपटेंगे आप? क्योंकि आप ही के तो पार्टी का कार्यकर्ता विरोध करेंगे, बीजेपी में तो होता नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं है।
ये जो भी भाजपा के लोग अपना षड्यंत्र फैलाते हैं वो फैलाते रहें, लेकिन समाजवादी पार्टी में कोई विरोध नहीं है। सिर्फ और सिर्फ माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी और श्री अखिलेश यादव जी जो फैसला लेंगे उस फैसले के लिए सारा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता एक एक उनके फैसले को लेकर और उस विधायक को विधायक बनाकर और मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। ये समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है। गठबंधन का असर कितना रहेगा फिर भी? हम लोगों की सरकार बनने जा रही है, 400 सीट लेने जा रहे हैं। चलिए, ये तो हमारे साथ शोले चौधरी साहब जो कि बदायूं से हैं और जिला अध्यक्ष हैं यूथ ब्रिगेड मुलायम सिंह यादव के, और पूरे दावे के साथ में कह रहे हैं कि इस सत्ता में जाना चाह रहे हैं और सत्ता इनकी आ रही है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज।